गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैग्नीशियम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सारे साइंस से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। Magnesium is an alkaline earth metal with an atomic number of 12. Alkaline earth metals वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और ये जिसके साथ कंपाउंड बनाते हैं, जिसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, उनकी नेचर बेसिक होती है, ऐसे दिखनी बेसिक होती है, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। मैग्नीशियम के अलावा अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं और इनको ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में रखा गया है। अब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं मैग्नीशियम की। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाइवेलेंट होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बाइवेलेंट होते हैं। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और ये सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। इसको डिस्कवर किया था जोसेफ ब्लैक ने इन 1755। इसका जो नाम है मैग्नीशियम, ये वर्ड जो आया है, ये ओरिजिनेट आया है मैग्नीसिया जगह है एक ग्रीस में, वहां से ये ओरिजिनेट होके आया है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1090 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आइसोटॉप्स हैं मैग्नीशियम के, उसको समझ लेते हैं। इसके 3 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मैग्नीशियम 24 79% नेचर में पाया जाता है। मैग्नीशियम 25 10% और मैग्नीशियम 26 11%। इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास देखिए अलग है, 24 AMU, 25 AMU और 26 AMU। आगे बढ़ते हैं। Magnesium in chlorophyll. Magnesium ions are found at the center of the green pigment, the chlorophyll molecule. जो मैग्नीशियम आयंस हैं वो क्लोरोफिल के सेंटर में पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर के सेंटर में पाए जाते हैं। और ये हमें पता है जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है, खाना बनाने में मदद करता है। In 1950, Richard Willstatter was awarded Nobel Prize in Chemistry. इनको केमिस्ट्री में 1915 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन था, क्लोरोफिल के बारे में काफी स्टडी की थी। इन्होंने पता लगाया था जो मैग्नीशियम आयंस हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, व्हेन यू ऐड वाटर टू द मैग्नीशियम फायर इट बर्न्स मोर वायलेंटली एंड फियर्सली। ये जब बुझने के बजाय और तेजी से और वायलेंटली बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस तरीके से इसकी इक्वेशन है। मैग्नीशियम को वाटर के साथ, मैग्नीशियम फायर को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और हीट, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नीशियम फायर है विद वाटर के साथ काफी वायलेंट और फियर्स हो जाती है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए मैग्नीशियम का होना जरूरी है। एक एवरेज पर्सन में अबाउट 250 मिलीग्राम टू 350 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है हमें डेली लेना चाहिए। और एक एवरेज पर्सन के बॉडी में टोटल जो मैग्नीशियम का कंटेंट होना चाहिए वो 20 से 25 ग्राम का होना चाहिए। और ये जो 20 से 25 ग्राम का जो कंटेंट होता है मैग्नीशियम का, उसमें से 60% हमें बोन में पाया जाता है, हमारी 39% के आसपास मसल टिश्यू में पाया जाता है और बाकी जो 1% लेस देन 1% हमारे ब्लड सीरम में पाया जाता है। तो ये हम देख के पता लगा सकते हैं कि जो मोस्टली 20 से 25 ग्राम का जो 60% है वो हमारी बोन्स में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। जो रिच सोर्सेज है मैग्नीशियम के वो पल्सेस है, वॉलनट, अखरोट हो गया, स्पिनच, पालक, आलमंड, बादाम, बनानास, गुआवा, पपाया, रसबेरी, ये कुछ रिच सोर्सेज है मैग्नीशियम के जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए अगर हमें अपना बॉडी को मैग्नीशियम रिच रखना है। की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जो सिम्टम्स हैं, अगर किसी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो जो सिम्टम्स हैं वो उस तरीके से फैटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल स्पम्प्स, मसल क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नोसिया, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स हैं जो कि एक इंडिकेशन देते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इससे जो बीमारी हो सकती है डेफिशिएंसी से आगे जाके वो हो सकती है डायबिटीज हो सकती है, जिसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन कम बनना स्टार्ट हो जाता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और शुगर का लेवल बढ़ जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं।
और हार्ट प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकती हैं अगर इनके सिम्टम्स हैं उसको हमें टाइमली अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसको क्योर नहीं किया, मैग्नीशियम रिच अगर हमने डाइट नहीं ली, तो ये प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में हो सकती है। इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, पर ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। आपको ये सिर्फ मैग्नीशियम सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये रिएक्टिव मेटल है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नेसाइट जिसको हम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, और डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को जोड़ के जिसको डोलोमाइट बोला जाता है। और ट्रिलियन ऑफ टन्स मैग्नीशियम सी में पाया जाता है, जिससे हम जहां से हम उसे निकालते हैं। इसकी जो प्रोडक्शन है, इट इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड और बाय रिड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद सिलिकॉन। चाइना इसमें लीडर है मैग्नीशियम के प्रोडक्शन में। ओवर 65% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई चाइना देता है पूरी दुनिया को। द अदर टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ मैग्नीशियम आर रशिया, ब्राजील, टर्की, ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड ग्रीस। और समझते हैं इसकी एप्लीकेशंस, देखते हैं। मैग्नीशियम का अगर फाइन पाउडर बर्न्स क्विकली इन एयर, इसका जो फाइन पाउडर करके कर देंगे तो ये फटाफट हीट करेंगे तो फटाफट एयर में बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक डिवाइसेस। पायरोटेक्निक डिवाइसेस जैसे फायरवर्क्स हो गया, सेफ्टी मैचेस हो गया, गैस प्रेशर ब्लास्टिंग इन माइनिंग। ड्यू टू इस लो डेंसिटी मैग्नीशियम अलॉयज, मैग्नीशियम को अलॉय बनाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ या मैंगनीज के साथ। फाइंड एप्लीकेशन इन एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री में जैसे स्पेस क्राफ्ट हम स्पेस में लेके जाते हैं, इनका जो वेट है, इनका वेट प्रॉपर होना, ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लो डेंसिटी है, मैग्नीशियम की लो डेंसिटी है, इसको इसलिए इस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ इसके अलॉय बनाए जाते हैं, जिंक के साथ या मैंगनीज के साथ। मैग्नीशियम की डेंसिटी है 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि एल्यूमिनियम की है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्यूमिनियम ज्यादा डेंस है मैग्नीशियम के मुकाबले, लेकिन मैग्नीशियम डेंसिटी तो इसकी कम है, लेकिन साथ में इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी कम है। इसलिए इसको अलॉय बनाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ, ताकि हल्का भी हो लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। तो ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन काफी पाई जाती है मैग्नीशियम की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।